तुम्हें पता है रिजवान, अब तो मैं तुमसे किसी भी वक्त बात कर सकती हूँ। शुक्र है, वरना वाईफाई ढूंढने के लिए तुम यूनिवर्सिटी के किस किस कोने में नहीं भाग रही होती। वैसे अभी कॉल करके सरप्राइज कर दिया तुमने तो, है ना? मैं भी एक सरप्राइज दूं? वो क्या? कहीं एक्साइटमेंट में पागल ना हो जाना तुम। सोच लो, बता दूं? तुम और एक्साइटमेंट की खबर दे ही ना दो। ठीक है, नहीं बताता। चलो अब बता भी दो, इससे पहले आयशा आ जाए। तो आ जाए, मैं डरता हूँ उससे क्या? कजिन हूँ तुम लोगों का। रिजवान बता दो। अच्छा बता देता हूँ, बल्कि दिखा देता हूँ तुम्हें। ये क्या है? तुमने रूम शिफ्ट? कमरा पहचाना? रिजवान, ये तो तुम्हारे पाकिस्तान वाले घर का रूम है। तो हाँ, पाकिस्तान में ही हूँ ना, आज ही आया हूँ। कहा था ना, पागल हो जाओगी तुम। ये बदतमीज हो तुम पाकिस्तान आ गए हो और तुमने बताया भी नहीं। शमीम पप्पू ने भी नहीं बताया। मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैंने अम्मी को सबको बताने से मना कर दिया था, मामू मामी सबको, और स्पेशली नसीम खाला को। उनका तो तुम्हें पता ही है। अच्छा, तो इसी वजह से शमीम पप्पू गायब है। हाँ, मैंने ही उनको बोला था। एनीवे, कल तुम और मैं डिनर पे जा रहे हैं मेरी तरफ से, और डिनर के बाद बाकी सबसे भी मिल लेंगे। डिनर? ये पाकिस्तान है, हमें इजाजत नहीं मिलती। अच्छा यार, मामू से कोई बहाना बना लेना, बोल देना जरूरी काम है। ये ठीक है, मैं तुम्हें वेन्यू टेक्स्ट कर देता हूँ, और ये मेरा पाकिस्तान का नंबर है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। आपसे एक बात करनी थी। नसीम आई थी, वो कह रही थी। हाँ, कोई फरमाइश लेकर आई होगी। अब क्या बोल रही हो? असद को लैपटॉप चाहिए। जैसे ऑफिस का काम बहुत होता है, वो पूरा नहीं होता तो ऑफिस वाले उसको टेंशन देते हैं। यार, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, तुम लोगों के पेट में बात क्यों नहीं टिकती है? तुमने बता दिया होगा कि मैं बच्चियों के लिए लैपटॉप लेकर आया हूँ, अब उसे तकलीफ शुरू हो गई होगी। बहन है आप। अच्छा, रियली? मैं तो भूल ही गया था। ज़ैनब, खुदा का वास्ता है, कुछ बातों को हजम भी कर लिया करो, ना कि ढोल लेके तुम निकल जाती हो सबको बताने के लिए। आयशा ने कहा। हाँ, तो समझाओ उसे जाके। अब बच्चियों की ट्रेनिंग भी मुझे करनी है, तो कर लेता हूं मैं।
हेलो। फरहान तैयार हो गए तुम? ओ यार मैं ऑनेस्टली भूल ही गया था, सॉरी। तुम और भूल गए थे? तुम एक काम क्यों नहीं करते हो यार, घर पे ही आ जाओ, यहाँ बैठ के चाय भी पियेंगे, गपशप भी लगाएंगे, और इन द मीन टाइम मैं फाइल भी ढूंढ लेता हूँ। चलो ठीक है यार, मैं तुम्हारी तरफ निकलता हूँ। ओके। वो आ रहा है अपना अजमल, उसको बिठाना, चाय शाय पिलाना। मैं एक फाइल मिसप्लेस हो गई, वो जरा ढूंढ लूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी कैसी तबीयत आपकी? बिल्कुल ठीक, अल्लाह बच्चे सब खैरियत से, ठीक ठाक? खैरियत है। फरहान कैसा है? ठीक है, ऊपर है, अभी बस आ रहे हैं, मैंने बताया। मैं आपको बताती हूँ, आप आ गए, बैठे, तशरीफ रखिए। वो क्या चलेगा, चाय? चाय जरूर। माशाल्लाह भाभी, आपके हाथ की बनी चाय का जायका आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे 20 बरस पहले था। यानी सब कुछ पुराना है, कुछ भी नहीं बदला। मेरे कहने का मतलब हरगिज ये नहीं था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि माशाल्लाह आपने बहुत ही कामयाबी से अपने मैल को बरकरार रखा हुआ। और जहां तक तब्दील होने की बात है, एक हद तक अच्छे के लिए ठीक है, मगर सही कह रहे हैं आप। थोड़ी बहुत तब्दीली तो अच्छी लगती है, उससे ज्यादा हो तो नुकसान भी हो सकता है। भाभी मैं इनफैक्ट आपके साथ इसी टॉपिक पे कुछ बात करना चाह रहा था। जी। रिसेंटली कुछ एक बदलाव सा महसूस कर रहा हूँ, जो जिसकी वजह से मुझे काफी तशवीश सी हो रही है। कैसा बदलाव? देखिए भाभी, आपको तो सब पता है, फरहान मेरा भाई है, और मैं हमेशा अल्लाह से दस्तबस्ता दुआगो रहता हूँ कि फरहान और उसकी फैमिली, यानी कि आप लोग, बस आप लोगों पर ना हमेशा बस अल्लाह की खैर बरसती रहे, आप पर अल्लाह की रहमतें बरसती रहे। हम भी आपको बिल्कुल अपनी फैमिली का एक हिस्सा समझते हैं अजमल भाई। मुझे बिल्कुल पता है, अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आई नो दैट। आपको पता है कि लड़कपन में घरेलू मुश्किलात और मजबूरियों की वजह से फरहान ने अपने आप को एक हॉल में बंद कर लिया। उसकी शख्सियत कुछ ऐसी दब सी गई, नहीं तो वो बहुत ही हंसमुख था, बड़ा खुश मिजाज था, बहुत मनचला था, आपको तो याद होगा। मैं जानती हूँ, मुझे कोई शिकवा नहीं उनसे। मैं बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन अब था तो ऐसे कि वो इस घुटन का आदी सा हो गया था, और हमें भी इसकी आदत हो गई थी। लेकिन अभी कुछ अरसे क्या कह रहे हैं, प्लीज साफ साफ कहिए, मुझे घबराहट हो रही है। देखिए भाभी, मेरी छठी हिस्स ये कह रही है कि अल्लाह करे ये इस तरह ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई फरहान की संजीदगी की खोल को तोड़ने में लगा हुआ है। क्या? मैं समझी नहीं। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि या तो बस फरहान अपने इस खोल में ही बंद रहे, या फिर अगर कोई उस खोल को तोड़ने वाला हो तो फिर सिर्फ ज़ैनब ही। वो फरहान को बताती हूँ। आप असल में भाभी ऐसा है कि, लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन मुझे मेरी छठी हिस्स ये कहती है कि जैसे कोई फरहान के इस खोल को तोड़ने में लगा हुआ हो। बस मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि या तो बस फरहान अपने इस खोल में ही बंद रहे, या फिर अगर कोई उस खोल को तोड़ने वाला हो तो फिर सिर्फ
ज़ैनब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ, मुझे अपना फरहान साहब के कमरे से नबील हसन की फाइल ला दो और उनसे पूछ भी लेना कि कॉन्टेक्ट रिवाज करना है उनके साथ या नहीं। लेकिन सर फरहान तो अपने कमरे में नहीं है। अपने रूम में नहीं? कहाँ गए? कोई बता कर गए क्या? बता के तो नहीं गए, लेकिन मैं सबीरा आई थी, उनके साथ ही गए हैं। ओके ठीक है, जब वापस आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। जी ओके। तो अब तुम्हारी बड़ी नंद तुम्हारे पास ही रहेंगी। अब बेवा है बेचारी और कहाँ जाएगी? अपने ससुराल में नहीं रह सकती। आपा, आजकल के जमाने में कौन रखता है किसी बेवा को, और ऊपर से 2 बच्चे भी तो है ना भाभी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम उन्हें रखोगी कहाँ? आपा, मैं सोच रही थी ना फरहान भाई से कुछ पैसे ले लेती हूँ, ऊपर का हिस्सा है ना वहां पे 2 कमरे बना लेती हूँ, है ना? वो क्यों बना कर देगा? तुम्हारे ससुराल वाले बना कर देना। है आपा, कोई कुछ भी नहीं करने वाला, और मेरे ससुराल वालों को तो आप जानती हैं भाभी, वो कुछ करेंगे किसी के लिए? कभी भी नहीं। सब मुझे ही करना पड़ेगा। वैसे आपा, आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं आपसे थोड़ी कुछ मांग रही हूँ, अपने भाई से मांग रही हूँ। नसीम, फरहान अपने कारोबार को लेके वैसे ही बहुत परेशान है, और तुम? भाभी, एक बात बताऊं, बहनों की मदद करने से ना कारोबारी मसले हल होते हैं भाभी। मैं सही बता रही हूँ, मैं पढ़ा था कहीं पे। अच्छा, मैं फरहान से बात करूंगी। कोई जरूरत नहीं है ज़ैनब। क्यों? इस पे क्या हर्ज है आपा? वो मना थोड़ी करेंगे, भाई है आखिर। और क्या? थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। फरहान भाई के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? ये वाले का भी बहुत अच्छा है किशमिश। और भाभी? आप नाराज नहीं हो? प्लीज चलें चाय पिए। मुझे यूं समंदर के किनारे यहाँ डिनर करना बहुत अच्छा लगता है। आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है? जैसा भी लग रहा है, बस बयान नहीं कर सकता कि कैसा लग रहा है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज जैसा लग रहा है वैसा पहले कभी लगा नहीं। इसका मतलब आपको मजा आ रहा है? हाँ, पता है, मैं अपनी जिंदगी को खूब एंजॉय करना चाहती हूँ। चाहती हूँ अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा करूं, और जब इस दुनिया से जाऊं तो लोगों को मेरी कमी महसूस हो। पर सो याद रखें लोग मुझे। यार बस कर दो प्लीज, बस कर दो, अब बहुत भूख लगी है।
चलो फिर घर चलते हैं, तुम ड्रॉप करोगे? ड्रॉप नहीं, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। अम्मी और मामी भी आ रहे हैं ना, वहीं पे मिलेंगे हमें। अच्छा, बाबा भी आने वाले हैं, कितना मजा आएगा ना। कितने बजे आते हैं ऑफिस से? उनकी कोई टाइमिंग नहीं है, अगर लेट पे होगे तो क्या होगा। आयशा और मामा तो है ना। ओके, क्लब से कुछ खाना उठा ले रास्ते में प्लीज। चलो। देख लीजिए, ख्यालों में इतना आगे मत निकल जाइएगा। अपने ख्यालात पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जो लोग ख्यालात में इतना आगे निकल जाते हैं उनको बाज़ दफा वापसी का रास्ता दिखाई नहीं देता। मेरे तो ख्वाब ही मेरी दुनिया, तो इससे अच्छा क्या होगा कि मैं अपनी दुनिया में खो जाऊं। हाँ, ये भी ठीक है। पता है, जिस दिन मेरे ख्वाब पूरे होंगे ना, मुझे लगेगा मुझे मेरी दुनिया मिल गई। और आपको क्या लगता है कि कब तक मिल जाएगी आपको आपकी दुनिया? बहुत जल्द। अब ऑर्डर करें? जी 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 जी, ऑर्डर करते हैं। नाइस प्लेस, नाइस प्लेस, अच्छी जगह, अच्छी लगी। खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। बता भी दें क्या सरप्राइज है। इतनी जल्दी भी क्या है? कहीं आप भी रिजवान भाई के पास कैनेडा तो नहीं जा रही? नहीं, नहीं हो सकता, इस तरह नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम। रिजवान भाई आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो भाभी? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, तो ये सरप्राइज था और मुझे बताया भी नहीं। बड़ी हो गई हो। हाँ, और बदतमीज भी। नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं। आज रात का डिनर आप और नसीम हमारे साथ कर रहे हैं। रिजवान को मैं कह दूंगी क्लास खत्म होते ही यहाँ आ जाए। जी ठीक है, बस ठीक है। अल्लाह हाफिज। मामा, मुझे आपसे एक बात करनी है। एक सेकेंड, मैं तुम्हारे बाबा को बता दूं कि आज रात का डिनर घर पे करें, क्योंकि जब से रिजवान आया है हमने उसकी कोई दावत नहीं की है। नसीम भी आ रही है और आपा भी। बाबा घर पे डिनर क्यों करें? बाबा को डिनर करवाने के लिए तो हसीन लड़कियां मौजूद है। क्या? किस किस्म की बातें कर रही हो बाबा के बारे में? शुक्र करे मामा कि मैंने ये बात डायरेक्ट बाबा को नहीं कही। तुम ना समझने की कोशिश कर रही हो और फिर ऊपर से नाराज भी हो जाती हो। यही बात तो मैं भी कह सकती हूँ आपसे। अबीरा, फरहान अजमल का सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं है, वो उसका बचपन का दोस्त है।
तो फिर उसे नहीं अच्छा लग रहा कि तुम फरहान के साथ हैंग आउट कर रही हो। अक्को, अगर अजमल साहब को ये अच्छा नहीं लग रहा कि मैं फरहान साहब के साथ घूम रही हूँ, तो वो खुद ही क्यों नहीं मना कर देते उन्हें? तुम लड़की हो, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तो क्या हुआ है मेरी इज्जत को? देखें अक्को, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मेरी हद क्या है, और अगर मैं ये सब कुछ सोचने बैठ गई तो मैं काम कैसे करूंगी? वैसे भी फरहान साहब सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, दैट्स इट। दोस्त? कम ऑन, अब दोस्ती नहीं होगी तो काम कैसे होगा? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये बात अकरम को भी नहीं अच्छी लग रही। Really? एक बात बताएं आपको, ये अकरम भाई की पसंद और नापसंद का ख्याल आपको सिर्फ तभी क्यों आता है जब बात मेरे ऊपर आती है? अबीरा, तुम समझती क्यों नहीं हो? देखें, आप दोनों प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दें, वरना मैं यहाँ से कहीं और मूव हो जाऊंगी। मुझे आप लोग के इस फेवर की भी जरूरत नहीं। कैसी बातें कर रही हो? अगर ऐसा होता तो अकरम तुम्हें फरहान से कभी मिलवाता ही नहीं। देखो, ऑल आई एम सेइंग इज कि जरा थोड़ा सा केयरफुली चलो, बस थोड़ा सा ख्याल रख लो इन बातों का, दैट्स ऑल। भाभी, क्या है ये? कितनी दफा समझाया मैंने आपको, ग्रूमिंग किया करें, बना सवरा रहा करें, समझ ही नहीं आती आपको। चले उठे, अभी मैं आपको अपने पार्लर लेकर चलती हूँ। चले उठे आप। ये कोई मसले का हल नहीं है, मुझे फरहान से बात करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, शायद ये पूरे मसले का हल ना हो, लेकिन ग्रूमिंग करने में या बनने संवरने में क्या क्या नुकसान है? तुम्हें पता भी है कि कितना संजीदा मसला है, और तुम्हें ये ब्यूटी पार्लर के चोचले सोच रहे? तो क्या करूं? यहाँ पे आपकी तरह बैठ के दुखड़े रहूं, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, छोड़े ये सब। भाभी अब माइंड मत कीजिएगा, आपको तो खैर बुरा लगेगा ही, लेकिन इस मामले में भाभी का कसूर है। ज़ैनब, तुम जाओ चेंज करके आओ। आपा खाना बाद में खा लेंगे, पहले चेंज करके आओ। तुम देखिए क्या हाल है, क्या है ये? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोलती जा रही हो? वो बेचारी सीधी सादी है, तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझ रही, वरना तुम्हारी बातों से साफ तुम्हारी नियत का पता चल रहा है। ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्या किया मैंने? वैसे आप एक बात बताओ, मैं जब भी कोई अच्छा काम करने की कोशिश करती हूँ ना, सबसे पहले आप ही मेरी टांग खींचती है। बहुत ही अच्छा मशवरा दिया है तुमने उसे। यहाँ उस बेचारी का घर टूट रहा है और तुम्हें मैनिक्योर और पेडिक्योर की पड़ी हुई है। वैसे ट्रिमिंग की आपको भी जरूरत है। शट अप। फिर देर कर दी आज आपने। तो क्या हो, आइंदा अगर देर से आए तो दरवाजा नहीं खोलोगे? अल्लाह ना करे मैं आप पे दरवाजा बंद करूं। तो फिर पूछते तुम ऐसे ही रही हो, तुम्हें पता नहीं है रूटीन में देर से ही आता हूँ, मैं काम करता हूँ, तुम लोगों के लिए काम करता हूँ, तो अगर देर होगी तो सो व्हाट? ये मेरा मतलब नहीं। खैर प्लीज, तुम्हें किसी न किसी बात पे ना बहस चाहिए खाम खा के। अपना तो तुम्हारा दिमाग खराब है ही, लेकिन तुमने ठेका लिया हुआ है कि मेरा भी दिमाग खराब करना है। तुम बैग पकड़ो, कोट पकड़ो, तुम आके बहस शुरू कर देती।
भाभी अब माइंड मत कीजिएगा। वैसे आपा आपको तो खैर बुरा लगेगा ही, लेकिन इस मामले में भाभी का कसूर है। नाइस प्लेस, नाइस प्लेस, खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत, अच्छी जगह। हेलो फरहान, आई एम सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, but I was missing you। कैसा गुजरा आज का दिन आपका? हेलो फरहान, जी भाभी, वो असल में मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात करना चाह रहा था। बाबा घर पे डिनर क्यों करें? बाबा को डिनर करवाने के लिए तो हसीन लड़कियां मौजूद हैं। देखिए भाभी, आपको तो सब पता है, फरहान मेरा भाई है और उसके लड़कपन की घरेलू मुश्किलात और दुश्वारियों की वजह से फरहान की शख्सियत कुछ दब सी गई। नहीं तो आपको तो याद होगा कितना मनचला, कितना हंसमुख था, कितना खुश मिजाज था फरहान ना। लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेकिन मुझे मेरी छठी हिस्स ये कहती है कि जैसे कोई फरहान के इस होल को तोड़ने में लगा हुआ हो। हेलो फरहान, I was missing you। कैसा गुजरा आज का दिन आपका? बस मैं तो अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि या तो बस फरहान अपने इस होल में ही बंद रहे, या फिर अगर कोई उस होल को तोड़ने वाला हो तो फिर सिर्फ ज़ैनब ही। फिर देर कर दी आज आपने। तो क्या हो, आइंदा अगर देर से आए तो दरवाजा नहीं खोलोगे? ये मेरा मतलब नहीं। प्लीज, तुम्हें किसी न किसी बात में ना बहस चाहिए खाम खा के। अपना तो तुम्हारा दिमाग खराब है ही, लेकिन तुमने ठेका लिया हुआ कि मेरा भी दिमाग खराब कर। आज मैं ये फोन ना भी सुनती तो मुझे महसूस हो रहा था फरहान, आप मेरे लिए रहे। मैंने हमेशा से आपके दिल में जगह बनाने की कोशिश की। आज एहसास हो गया कि मैं नाकाम हो चुकी हूँ, लेकिन मैं आपकी खुशी के लिए बहुत कुछ सहने को तैयार हूँ। चलो चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ स्कूल। ठीक है। हेलो, दे देना। अच्छा, ये रात को तुमने कोई कॉल अटेंड की थी मेरे फोन?
अबीरा नाम की लड़की का फोन आया था, वो बार बार क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें मेरा फोन रिसीव करने की? अखलाकियात भी कुछ चीज होती है कि वो भी सिखाना पड़ेगी तुम्हें। काम के लोग होते हैं, उनका कॉल हो सकती है। 3600 क्लाइंट है, पता है कि किससे क्या बात करनी है, फिर क्यों रिसीव की तुमने कॉल? क्या कहूं मैं तुम्हें? आइंदा मेरा फोन मत उठाना। अब मान भी जाए ना। क्यों, अब क्या हुआ है? तुम अपनी हरकतों से बाज आई हो। हरकतें? ऐसी भी क्या गलती कर दी है मैंने? वैसे भी फरहान साहब के साथ मेरा मिलना जुलना सिर्फ इस प्रोजेक्ट की वजह से है। तुम ये काम कर लोगी? लो, एक डील तो हो भी गई है। अच्छा, आपको यकीन नहीं है ना, तो आप फरहान साहब या अजमल साहब से खुद फोन करके कंफर्म कर लें। नहीं, आई एम जस्ट ग्लैड कि तुम्हारा काम चल गया है, तुम्हारी इनकम आनी शुरू हो गई है। लेकिन ये लंच और डिनर्स घर पे नहीं हो सकते। को नाउ दैट आई एम टेकिंग दिस सीरियसली, फरहान साहब से मिलना, मिलाना, लंच, डिनर, ये सब काम का ही तो हिस्सा है। आई नो ये काम का हिस्सा है, मगर अबीरा प्लीज प्लीज मुझे अकरम के सामने शर्मिंदा मत करना। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग इट। शर्मिंदा? को आप मुझे ऐसा समझती हैं? और वैसे भी मैं जानती हूँ आपके कान कौन भर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अकरम ऐसा सोचता तो तुम्हें कभी किसी से नाम अकरम भाई का नाम मैंने कब लिया? तो हम दोनों के अलावा और है कौन? देयर इज नो थर्ड पर्सन। तो बस फिर ठीक है ना, प्लीज आप उनसे कहें मेरी पर्सनल लाइफ में ना इंटरफेयर करे। आई डोंट लाइक इट। ऐसी बात नहीं है जान। ऐसी ही बात है आपको। अच्छा, आप मुझे बताएं, मैं क्या बच्ची हूँ? आई नो व्हाट आई एम डूइंग। और वैसे भी ये सब काम जो मैं यहाँ कर रही हूँ, अमेरिका में भी तो यही कर रही थी। आई थिंक अकरम भाई इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ टिपिकल पाकिस्तानी मैन। इट्स नॉट नाइस। अच्छा, तुम अपनी कॉफी तो बनाओ। हाँ, आप पियेंगी? नहीं, चाय पी लेंगे। हेलो फरहान, I was missing you. कैसा गुजरा आज का दिन आपका? मामा क्या पका रही हैं? पालक। क्यों? कहाँ खोई हुई थी आप? कहीं नहीं, यहीं पे हूँ। झूठ मत बोले, बाबा के बारे में सोच रही थी ना? मामा, बाबा कितना चेंज हो गए हैं, कितने खुश खुश रहते हैं वो अब। तो नजर ही आ रहा है सबको, मुझसे क्यों पूछ रहे? जो वहम आपके दिल में है ना, वही वहम मेरे दिल में भी है। और अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना, तो हम में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। क्यों इस तरह की बातें करती हो बाबा के बारे में? बस कर दो, और खुदा के लिए उनके सामने मत कह देना, वरना वो सोचेंगे कि मैंने उनके खिलाफ तुम्हें भड़काया। वो सोचेंगे क्यों? यही तो बात है। अब वक्त आ गया है मामा कि आपको बाबा से बात करनी चाहिए, इससे पहले वो किसी और के हो जाए। खुदा के लिए अपने बारे में सोच रहे हैं। प्लीज मामा, अपनी पहचान के बारे में सोचें। क्यों इतना डर डर कर रहती हैं? पहचान उसकी होती है जिसका कोई इनफरादी वजूद होता है। तुम्हारी मामा तो कोई ऐसी पहचान